हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो एनटीए ने नीट का एडमिट कार्ड फाइनल जारी कर दिया है। तो कैसे डाउनलोड करना है, क्या बातों का ध्यान रखना है, कैसे फिलिंग करना है, किन चीजों को अवॉइड करना है, सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डाउनलोड करने के लिए आपको जाना है neet.nta.nic.in पे जाना है। नीट का ऑफिशियल एनटीए का ऑफिशियल वेबसाइट आपको ओपन करना है और वहां पे जाके आपको देखना है, इस सेक्शन में आना है। यहाँ पे आके कैंडिडेट एक्टिविटी में आना है और यहाँ पे एडमिट कार्ड फॉर नीट यूजी 2026 दिख जाएगा। यहाँ पे आके आप अगर क्लिक करोगे तो आपको एक पोर्टल ओपन होगा और इस पोर्टल पे आके आपको कैंडिडेट लॉगिन डिटेल डालना है, जैसे एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड आपको डालना है और सिक्योरिटी पिन यहाँ पे आके डालना है। और फाइनली सारे चीज भरने के बाद लॉगिन करना है। लॉगिन करोगे तो एडमिट कार्ड अपना ओपन हो जाएगा और एक बार एडमिट कार्ड ओपन होने के बाद आपको कुछ ऐसे दिखेगा। एक बार ओपन होने के बाद कुछ ऐसे एडमिट कार्ड सामने आपके दिख जाएगा। ठीक है, ठीक है। एडमिट कार्ड डाउनलोड होने के बाद आपको ध्यान देना है कि अपना डिटेल मैच कर लेना है कि डिटेल में तो कुछ मैच मिसमैच तो नहीं होना चाहिए, इसलिए कि आप फॉर्म भरते समय ध्यान दिए होंगे। तो सबसे पहले जो एग्जाम होने वाला है वो 3 मई को होने वाला है, एज यूजुअल पहले से इंफॉर्मेशन था। उसके बाद से जो अपना रिपोर्टिंग टाइम है सेंटर पे वो 11 AM से लेके 1:30 PM तक है। 1:30 PM के बाद अलाउ नहीं होगा। गेट क्लोज होने के बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगा। तो आपको कोशिश करना है इस टाइम के बीच में आपको एग्जाम सेंटर पे एनी हाउ पहुंच जाना है। एक बार सेंटर पे आप पहुंच जाओगे तो एग्जाम आपका चालू हो जाएगा 2 बजे से लेके 5 बजे तक। ये 3 घंटे का आपका पेपर है, ऑफलाइन मोड में होना है, जैसे कि आप लोगों को पहले से सूचना है। ठीक है। उसके बाद से जो अभी एडमिट कार्ड इशू हुआ था 26 तारीख को लेट नाइट इशू हुआ था। ठीक है। नीचे देखोगे तो यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन के नीचे देखोगे तो कैंडिडेट का फोटो चिपकाना है और कैंडिडेट का यहाँ पे देखोगे तो कैंडिडेट का लेफ्ट हैंड थंब का इंप्रेशन यहाँ पे लगाना है और साथ में यहाँ पे कैंडिडेट का सिग्नेचर भी करना है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो कैंडिडेट का सिग्नेचर करना है ना, ये एग्जाम के दिन करना है और किसके सामने करना है, एग्जामिनर के सामने करना है। ये दोनों काम आपको एग्जाम से पहले कर लेना है और ये ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन होगा। ठीक है ना। तो सिग्नेचर आपको नहीं करना है, ब्लैंक रख के जाना है, इसलिए कि फिर नहीं तो ब्लैंक नहीं रखोगे तो वहां पे जाके वो सिग्नेचर सामने करने बोलेंगे। तो पहले से आप कर दिए रहोगे तो थोड़ा सा डाउटफुल होगा। ठीक है। और बच्चों को मैं रिकमेंड करता हूं कि जब भी प्रिंट आउट कराओ तो 2 कॉपी तो कम से कम कराना ही करा एडमिट कार्ड। ठीक है। हाँ, ये डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन में यहाँ पे आपको कैंडिडेट फोटो चिपकाना है और फोटो जो चिपकाना है वो ध्यान रखना है कि फॉर्म भरते समय जो फोटो अपलोड की हो वही फोटो को चिपकाना है। क्लियर है। ठीक है। तो एडमिट कार्ड देखोगे तो कुल 3 पेज का है। ठीक है ना। तो पहला पेज तो ये रहा। उसके अगला पेज पे देखोगे तो यहाँ पे हमें पोस्ट कार्ड साइज का इमेज चिपकाना है। ठीक है। पोस्ट कार्ड साइज का जो इमेज होता है वो 4 इंच इंटू 6 इंच के साइज का होता है, 4x6 इंच के साइज का होता है, सब लोग जानते हैं। तो उसको यहाँ पे चिपकाना है। ठीक है। और यहाँ पे चिपकाने के बाद यहाँ पे डिटेल है, 3 तारीख को एग्जाम होना है। टाइमिंग जो है एग्जाम का वो 2 बजे से 5 बजे है एज यूजुअल। यहाँ पे आपका रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, फादर नेम और यहाँ पे सिग्नेचर कराना है इन्विजिलेटर का। तो ये वाला जो बॉक्स है यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ये एग्जाम के दौरान होगा। उसके बाद से नीचे देखोगे तो कुछ इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है। तो सारे इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को हमने समराइज करके एक ही जगह रख दिया है। तो आगे मैं कंप्लीट डिटेल में सिंप्लीफाई तरीके से बताऊंगा। क्लियर है। ठीक है। आइए तो नेक्स्ट पेज पे आएंगे। तो नेक्स्ट पेज पे सिर्फ और सिर्फ इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है। तो टोटल एडमिट कार्ड जो डाउनलोड होगा वो 3 पेज का होगा। ठीक है। आपका भी एडमिट कार्ड जब डाउनलोड करोगे तो 3 पेज में होना चाहिए और लास्ट पेज पे सारे के सारे इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस को हम लोग एक ही पेज पे देखेंगे। आइए देखते हैं सारा इंफॉर्मेशन को एक ही जगह। तो देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले सबसे जरूरी बात है कि एग्जाम सेंटर पे टाइम पे पहुंचना। ठीक है। एडमिट कार्ड और फोटो के साथ आपको एग्जाम सेंटर पे टाइम पे पहुंचना है। कब पहुंचना है, तो रिपोर्टिंग टाइम या एंट्री टाइम जो है वो 11 बजे सुबह है। ठीक है। और जो गेट क्लोज हो जाएगा वो 1:30 पे गेट क्लोज हो जाएगा। उसके बाद से एंट्री आपको नहीं मिलेगा। तो नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू एंटर आफ्टर 1:30 PM। ठीक है। यहाँ पे कोई एक्सेप्शंस वगैरह नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि 1:30 से पहले, 1:30 बजे से पहले एग्जाम सेंटर पे तो एनी हाउ पहुंच ही जाना है। दूसरा पॉइंट है कि एडमिट कार्ड को तो आपको कैरी करना ही है, साथ में एडमिट कार्ड लेके जाना ही है। पहले ही बताया था कि 2 कॉपी कम से कम एडमिट कार्ड का करा लेना। ठीक है। और विदाउट एडमिट कार्ड तो सेंटर पे कोई आपको एंटरटेन ही नहीं करेगा। तो एडमिट कार्ड तो होना ही चाहिए एग्जाम लिखने जा रहे हो तो। तीसरा पॉइंट है कि फोटोग्राफ आपको रिसेंट वाला यहाँ पे क्या करना है, कलर फोटोग्राफ को पेस्ट करना है। और कौन सा,
जो अपना पोस्ट कार्ड साइज वाला फोटोग्राफ है उसको पेस्ट करना है, और एक जगह पे पासपोर्ट साइज फोटो को पेस्ट करना है। एक जगह पासपोर्ट साइज जो है वो जैसे जब फॉर्म भरते समय जो अपलोड किया ना वैसा ही अपलोड करना है। इसके बाद से सिग्नेचर जो है ना, तो वो एडमिट कार्ड पे सिग्नेचर जो है वो घर पे नहीं करना है, एग्जाम के अंदर जाके आपको सिग्नेचर करना है एग्जामिनर के सामने, ठीक है। हाँ, थंब इंप्रेशन जो लेफ्ट हैंड वाला था और जो फोटोग्राफ था वो काम कर लेना है आपको एग्जाम से पहले, ठीक है। एग्जाम के दौरान आपको सिग्नेचर वाला काम एग्जाम में करना है, ठीक है। एग्जाम का जो टाइमिंग है हम लोग जानते हैं कि 3 तारीख को एग्जाम है, 3 मई को एग्जाम है, और 2 बजे से 5 बजे तक एग्जाम चलेगा, ठीक है। तो ये इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। उसके बाद से आपको क्या लेके नहीं जाना है, तो आपको मोबाइल फोन कैरी नहीं करना है, स्मार्ट वॉच नहीं लेके जाना है, ब्लूटूथ से जुड़ा हुआ कुछ भी लेके नहीं जाना है, कैलकुलेटर लेके नहीं जाना है, नोट्स या पेपर वगैरह पुर्जा उर्जा कुछ लेके नहीं जाना है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ा हुआ कोई भी इक्विपमेंट्स आपके पास नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आप यूज भी करते हो तो उसको आप लोग उस दिन नहीं यूज करोगे, ठीक है। तो ये सारे चीज आइटम्स क्या है, अलाउ नहीं है एग्जाम सेंटर के अंदर। एग्जाम सेंटर पे ले जाओगे भी तो बाहर रख के ही जाना है, ठीक है। 7वां पॉइंट है कि व्हाट यू कैन ब्रिंग, क्या आप ले जा सकते हो। तो ले जा सकते हो एडमिट कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और पोस्ट कार्ड साइज का फोटोग्राफ भी ले जा सकते हो, लेकिन वो चिपका के ही ले जाओ, ठीक है। उसके बाद से ट्रांसपेरेंट बोतल लेके जा सकते हो। अब गर्मी का दिन है, दोपहर में एग्जाम है, तो पानी तो बहुत जरूरी है, तो वाटर बोतल लेके जाना और उसका स्टिकर निकाल देना, ठीक है ना। अगर इतना कंफ्यूजन है कि कैसा बोतल लेके जाए, कुछ मत करना, जाना 10 रुपए वाला 20 रुपए वाला जो पानी का बोतल मिलता है, पानी बोतल खरीदते हैं ना पीने के लिए, तो उसका कवर हटा देना ऊपर का, वहीं लेके पहुंच जाना, ठीक है ना। कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं पालना है कि ग्रीन वाला हरा वाला कौन सा बोतल लेके जाए, ठीक है। तो सबसे बेस्ट है यूज एंड थ्रो वाला बोतल खरीदो, पानी उसमें रहता ही है, स्टिकर उतारो लेके चले जाओ, ठीक है। 8वां पॉइंट है कि रफ वर्क के लिए आपको रफ वर्क इज टू बी डन ओनली इन द स्पेस प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन पेपर। रफ वर्क जो भी करना है आपको क्वेश्चन पेपर में ही करना है, ठीक है ना। रफ शीट वगैरह आपको प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे, ओएमआर वगैरह में आपको कुछ भी नहीं करना है, क्लियर है, ठीक है। और उसके बाद से फेयर मींस के लिए आपको एनटीए फॉलो स्ट्रिक्ट सीसीटीवी सर्विलेंस एंड एआई बेस्ड मॉनिटरिंग चीटिंग एंड अनफेयर मींस को रोकने के लिए यहाँ पे एनटीए ने एआई का भी सहारा लिया है, और पहले से ही सीसीटीवी कैमरा का प्रावधान तो था ही, तो इस बार से एआई मॉनिटरिंग सिस्टम भी आ गया है, तो चीटिंग का कोई मतलब चांस ही नहीं बनेगा। इस बार काफी स्ट्रिक्टनेस होने वाला है, ठीक है। आप लोग भी जानते हो कि नीट में 2024 में काफी धांधली हो गया था, जिसकी वजह से एनटीए के ऊपर आग लग गया है, तो वो चाहेगा उस चीज को सुधार करे, तो उसके लिए इस साल काफी अच्छा से कंडक्ट करेंगे एग्जाम को, ठीक है। उसके बाद से 10 नंबर पॉइंट है फॉलो ऑल द रूल्स। जितने भी रूल्स हैं अभी तक हमने जितने भी नियम्स देखे हैं उन सारे नियम्स को आपको कोशिश करना है कि फॉलो करना है। कोई भी चीज को इतना लाइटली नहीं लेना है, सब चीज को सीरियस लेना है। एग्जाम हॉल में जाने तक आपको कोशिश करना है कैसे भी करके कोई भी आपको मिस्टेक नहीं करना है जिसके वजह से आपको एंट्री में दिक्कत आए, ठीक है। सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, जो भी कैरी करना है उसको कैरी करना है, और जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करते हुए, ठीक है ना। तो ईच एंड एवरी पॉइंट को ध्यान से सुनना है, जो भरने के लिए बोला गया उसको भरो, और जो फोटो वगैरह या थंब इंप्रेशन वगैरह बोला गया उसका काम पहले कंप्लीट करो। लेकिन इतना ज्यादा घबराना नहीं है, अभी टाइम है एग्जाम में, ठीक है। तो इत्मीनान से कर लेना है, बहुत सारे टीचर्स घबरवा देते हैं, तो उसमें घबराना नहीं है आप लोग, ठीक है। चलिए, तो इन सारे बातों का ध्यान आपको रखना है। इसके बाद से हमने बताया था कि एनटीए ने पहले ट्वीट करके ही बता दिया था फोन अलाउ नहीं है, स्मार्ट वॉच अलाउ नहीं है, ब्लूटूथ अलाउ नहीं है, कैमरा अलाउ नहीं है, कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, बुक अलाउ नहीं है, पर्स अलाउ नहीं है, पेन ड्राइव अलाउ नहीं है, बैग नहीं अलाउ है, कैप या बेल्ट वगैरह अलाउ नहीं है, चैन वगैरह नहीं अलाउ है, या आपको ड्रिंक्स वगैरह पीने का आदत है तो यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, पिज्जा बर्गर वगैरह भी अलाउ नहीं है। तो ये सारी चीज अलाउ नहीं है। तो मोटा मोटी बात यह है कि जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको काफी हमने सिंप्लीफाई तरीके से बता दिया है, तो उसको आपको ध्यान में रखते हुए एग्जाम में जाना है और बेस्ट करके आना है। तो 3 मई को आपको बेस्ट करना है, जितना आप मेहनत किए हो उसके ऊपर भरोसा रखना है, और हम लोग यहाँ पे लाइव सेशन तो चला ही रहे हैं, उसको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग 3 मई को मिलेंगे शाम में, आपका जो पेपर हो जाएगा तो पेपर एनालिसिस में जरूर से मिलेंगे, ठीक है। और तब तक आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत करो, और मिलेंगे हम अगले वीडियो में।